आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। वर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में पता चलता है। वर्ब वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था के बारे में पता चलता है। वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका देखते हैं तो हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आयांश इज प्लेइंग। ये जो प्लेइंग है ये हमारा क्या है? वर्ब है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे हम ये समझ पाएंगे कि ये जो वर्ब है वो कैसे एक्शन या स्टेट के बारे में बात करता है। कौन सा चीज़ एक्शन में होगा और कौन सा वर्ब हम स्टेट के रूप में कंसीडर करेंगे। लाइए आइए पहले एग्जाम्पल्स को फिर से देखते हैं। जैसे आयांश इज प्लेइंग, इसमें हम देख रहे हैं ये जो प्लेइंग है यह एक वर्ब है जो कि आयांश के एक्शन को शो कर रहा है। यह आयांश के एक्शन को क्या कर रहा है? शो कर रहा है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। आयांश इज 8 मंथ्स ओल्ड। आयांश 8 महीने का क्या है? ठीक है, पुराना हो चुका है। या कह सकते हैं कि आयांश इज 8 मंथ्स ओल्ड, मतलब 8 मंथ। ठीक है, बूढ़ा है। या कह सकते हैं कि 8 मंथ उसकी एज है। अब यह जो है यह अवस्था के बारे में बता रहा है, यह स्टेट्स के बारे में बता रहा है। स्टेट्स कहने का मतलब यह है कि यह वर्ब के स्टेट के बारे में बता रहा है। आयांश वॉज 8 मंथ्स ओल्ड। ठीक है, अब यह देखिए क्या बता रहा है, यह वर्ब के स्टेट के बारे में बता रहा है, लेकिन यह जो वर्ब के स्टेट के बारे में बता रहा है वह पास्ट टेंस में बता रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? वॉज लगा है। तो यह वर्ब के स्टेट के बारे में ही बता रहा है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है? पास्ट के बारे में बता रहा है। ऐसे आयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड। आयांश 8 महीने का, ठीक है, 8 महीने आगे हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका ये है, इसमें जो, ठीक है, ये है, ये फ्यूचर को बता रहा है। ये क्या बता रहा है? फ्यूचर को। ये बता तो रहा है वर्ब को ही, लेकिन किस रूप में बता रहा है? फ्यूचर के रूप में। वर्ब को किस रूप में बता रहा है? फ्यूचर के रूप में बता रहा है। या यह स्टेट जो है यह स्टेट को भी बता रहा है, लेकिन फ्यूचर के रूप में बता रहा है कि जो स्टेट है वो फ्यूचर के रूप में है। आगे देखते हैं कि वर्ब कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। बेसिस ऑफ रोल प्लेड के हिसाब से देखिए क्या है, इसमें मेन वर्ब होता है और हेल्पिंग आर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बेसिस ऑफ रोल प्लेड के हिसाब से देखेंगे तो वर्ब जो है वो दो प्रकार का है। एक मेन वर्ब है और जो दूसरा है वो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। आइए देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब वह वर्ब होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं, अपने फॉर्म में यूज कर लिए जाते हैं। या कहने का मतलब यह है कि है, ठीक है, मेन वर्ब वह होते हैं जो वर्ब डायरेक्ट फॉर्म में यूज होते हैं, जो डायरेक्ट रूप में क्या होते हैं? यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वे होते हैं जो मेन वर्ब के साथ आते तो हैं, लेकिन अपने साथ कुछ स्टेट्स को भी लेकर के आते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो यह बताता है कि वो जो वर्ब है वो किस स्टेट में है। स्टेट का कहने का मतलब ये है कि वो प्रेजेंट स्टेट में है, कि पास्ट स्टेट में है, कि फ्यूचर स्टेट में है। ये चीज़ हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बताता है। जैसे इज, आर, एम, हैज बीन, हैव बीन, डू, डच, कैन, ये हम लोगों के ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन ये किस प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब है? तो ये हमारा जो है ये प्रेजेंट, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब है या प्रेजेंट वर्ब के रूप में यूज होता है। और ये जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है। यह प्रेजेंट के को बताता है प्लस यह हेल्पिंग वर्ब है। आगे हम लोग देखते हैं
पास्ट हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से हैं? वाज है, वर है, डिड है, हैड बीन है और कुड है। ऐसे ही फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, ये हमारे फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि रीचा इज प्लेइंग गिटार। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इज है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जो प्लेइंग है ये हमारा मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। तो आप समझ सकते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या हेल्पिंग वर्ब को ही एक और नाम से जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप इसमें बता सकते हैं बच्चों कि कौन सा वर्ब है। तो ये देखिए, ये जो हमारा वर्ब है ये हमारा मेन वर्ब है, और ये जो है ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, या इसी को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ऐसे ही विल हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, या इसी को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और ये बिकम जो है ये हमारा हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो आप समझ पा रहे हैं कि मेन वर्ब और ठीक है कौन सा वर्ब क्या है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब इज क्लासिफाइड ऑन टू टाइप, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? द मेन वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है? जो वर्ब होता है उसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा वर्ब है और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो वर्ब होता है उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एग्जांपल ये है, ऑल द बॉयज़ लाफ्ड। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो लाफ्ड है ये वर्ब है और इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है या इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रांग वर्ब के बारे में कि स्ट्रांग वर्ब क्या होते हैं। स्ट्रांग वर्ब वे होते हैं जो इरेगुलरिटी वावल साउंड होते हैं। इरेगुलरिटी वावल साउंड कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान से अगर जो मेरी बातों को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इरेगुलरिटी वावल साउंड वो हैं जैसे कम, केम, कम, ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव इन। ऐसे वर्ड को हम लोग स्ट्रांग वर्ब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके ठीक है वर्ब के फॉर्म में कंटिन्यूअसली बदलाव आता हो। जैसे ठीक है, कम, केम, कम, ठीक, ड्राइव, ड्राइव, ड्राइव इन। वीक क्या होते हैं? वीक वर्ब्स, ऑल द थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब एग्जिबिट रेगुलरिटी। इसमें क्या होते हैं? मोस्टली वे वर्ड होते हैं जो रेगुलरिटी को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं कौन से हो सकते हैं वर्ब के फॉर्म। जैसे रीड, 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 या इसको बोलते हैं रेड, रेड, रेड भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, लेकिन हम तो रीड बोलते हैं। तो रीड, रीड, रीड है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। हम देख रहे हैं कि तीनों फॉर्म में रेगुलरिटी है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही देखिए, कट, 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 ठीक। तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं वीक वर्ब। जिसमें चेंजेस हो उसको बोलते हैं स्ट्रांग वर्ब, जिसमें चेंजेस नहीं हो उसको बोलते हैं वीक वर्ब। अब हम लोग बात करते हैं फाइनाइट वर्ब की कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वह होते हैं जिसमें क्या होता है कि ठीक है टू नहीं लगा होता है वर्ब के, ठीक है, पहले टू नहीं लगा होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के पहले क्या लगा होता है? टू लगा होता है। वर्ब के पहले क्या लगा होता है? टू लगा होता है, ठीक है। और फाइनाइट वर्ब के पहले टू नहीं लगा होता है। इसको सिंपली समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर प्ले लिखा है, यहाँ पर प्लेज लिखा है, यहाँ पर प्लेइंग लिखा है, इसके पहले टू नहीं लगा। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में हम देखेंगे कि वर्ब के पहले क्या लगा होगा? टू लगा होगा। यही इसको जानने का तरीका है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। आगे हम लोग बात करते हैं जीरंड की। तो जीरंड क्या होते हैं? वर्ब के फोर्थ फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसी को वर्ब का हम लोग फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। ग्रामर, न्यू ग्रामर ने क्या किया है? वर्ब के आईएनजी फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा है। और जीरंड में क्या होता है? जो हमारा वर्ब होता है वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। जैसे ये स्मोकिंग क्या है? एक वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में स्मोकिंग जो है एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
हेल्थ, या रीडिंग इज ए प्लीजर फॉर पीपल, या टीचिंग इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। तो हम देख सकते हैं टीचिंग, रीडिंग या स्मोकिंग यही हमारे क्या है, जीरंड है। इसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। और जीरंड की खासियत होती है यह मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। मतलब जब वर्ब सब्जेक्ट के रूप में, जब वर्ब सब्जेक्ट के रूप में, जब वर्ब ठीक है सब्जेक्ट के रूप में क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरंड। यहाँ पे आप ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है वर्ब। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एड वर्ब।